औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to your C++ journey with 7 scribes. Dear viewers, today we are going to talk about the multiple selection in C++. तो पिछली बार हमने देखा था इफ एल्स के बारे में, हमने प्रोग्राम करके भी देखा, फिर उसको चला के भी देखा। उसमें सिर्फ हम दो कंडीशन को एवेलुएट कर रहे थे। अगर इफ फर्स्ट कंडीशन इफ सही है, then the body of the if condition will execute, otherwise आप else condition पे चले जाते थे, फिर उसमें जो भी लिखा हुआ था उधर से वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन में मल्टीपल कंडीशंस आ जाते हैं, यानी डिफरेंट कंडीशंस को आपको डील करना पड़ता है एट ए टाइम, देन व्हाट वी विल डू। सो उस टाइम पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन काम आएगा आपकी, ठीक है ना। तो मैं ओवरऑल जर्नल सिंटैक्स पे जाने से पहले let's get example from the real life. So it was a student, he was a student, Ali. In the morning time, Ali जो है ना little bit confused है कि आज का दिन कैसे शुरू हो जाए मेरा, मैं आज के दिन में जो भी मैंने काम करना है वो कैसे करें मैं। तो 5 मिनट या 6 मिनट उसने कुछ देर सोचने के बाद उसने ये डिसाइड कर लिया कि आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन द वेदर, ठीक है ना। जो वेदर की कंडीशन होगी मैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है ना। वेदर की कंडीशन के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा या वेदर की कंडीशन जो सुटेबल होगा मैं उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया, हाउ इज द वेदर, उसने चेक किया कि यार आज मौसम कैसा है। फिर उसने कहा कि अगर मौसम रेनिंग यानी बारिश हो रही है तो देन आई विल स्टडी, ठीक है ना, मैं स्टडी करूंगा। अगर बारिश नहीं हो रही, सनी है, धूप निकली हुई है, तो क्या करेंगे, अली जाके वॉक, ठीक है ना, मतलब धूप में जाके वो वॉक करेगा। अदर फिर एल्स इफ में जाके वो चेक कर रहे हैं कि रेन भी, बारिश भी नहीं हो रही, सनी भी नहीं है, फिर क्या क्लाउडी है, वो चेक करेंगे। अगर क्लाउडी है तो क्या करेंगे, वो मीट फ्रेंड, मतलब दोस्तों के साथ जाके वो मिलेंगे, गपशप लगाएंगे। उसके बाद ये भी नहीं हुआ तो लास्ट में जो बचा, जो काम बचना था, बारिश भी नहीं हो रही थी तो स्टडी भी नहीं हुआ, सनी भी नहीं थी तो वॉक पे भी जाना कैंसिल हो गया, क्लाउड ही नहीं था, दोस्तों के साथ मिलना भी कैंसिल हो गया। तो फिर एल्स में जाके, एल्स में जो आखिर में बचता है वो क्या करेंगे, बेड पे जाके सो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह अली ये डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वेदर की व्हाट आई डू, मुझे क्या करना है आज के दिन में, ठीक है ना। सेम उसी तरह हमारा जो C++ के अंदर जो प्रोग्राम है वो इसी तरह डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कंडीशन। उसको हम कंडीशन देते हैं, फिर वो उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके आपको डिसीजन लेता है, फिर जो काम करना है वो उधर से कर लेते हैं। तो लेट्स गेट अ लुक। तो सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स मैंने डायग्राम की फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो क्या होगा, सबसे पहले जिस तरह से अली ने इधर डिसीजन ली थी, लेट्स से वंस अगेन अगर मैं बता दूं कि बारिश हो रही थी तो उसने स्टडी करना था। स्टडी अगर उसने किया, बारिश हो रही थी तो ये सारी चीज़ें क्या होना था, स्किप होना था। ना वो वॉक पे जाना था, फिर ना वो दोस्तों के साथ मिलना था, ना कि वो स्लीप करना था, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या करना था, उसने स्टडी ही करना था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो फिर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस सिंटैक्स को डायग्राम के फॉर्म में। हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, प्रोग्राम में सबसे पहले इफ आएगा, इफ के बाद कंडीशन आएगा, जो भी कंडीशन आपने रखना हो, जिस तरह से हमने इफ एल्स में रखा था तो इधर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, कंडीशन आ सकता है। फिर अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ, वो कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या होगा, डू टास्क 1, फर्स्ट टास्क परफॉर्म करेगा, वो फर्स्ट टास्क करेगा। उसके बाद आगे क्या होगा, इधर स्टॉप होगा, उधर से जो रेस्ट आप जितने भी आपने एल्स इफ लिखा है ना, सारा स्किप हो जाएगा। इधर सिर्फ क्या चलना है, ये जो फर्स्ट वाला इफ का जो इफ क्लास के जो ब्लॉक है ना उसने चलना है, ठीक है। सेकेंडली अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, ये दूसरे कंडीशन पे आता है, इसको चेक करता है एल्स इफ में आके, क्या ये सेकंड कंडीशन सही है। जिस तरह अली क्या किया था, अली ने किया था ना, क्या बारिश हो रही है, नहीं थी, बारिश नहीं हो रही थी, सन्नी पे आ गया, क्या है, सनी है। सेम एज द केस इधर क्या होगा, एल्स इफ में आएगा, कंडीशन 2 चेक होगा। अगर कंडीशन 2 फुलफिल होता है तो क्या होगा, डू द टास्क 2, यानी सेकंड टास्क परफॉर्म होगा। उसके बाद इधर जाके स्टॉप हो जाएगा, कुछ और नहीं करेगा, नीचे नहीं चलना, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा अगर फॉल्स हो जाता है या नो कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो क्या होगा, थर्ड वाला एल्स इफ चलेगा, फोर्थ वाला चलेगा, फिफ्थ वाला चलेगा, सिक्स्थ वाला, जितने भी आपके पास कंडीशंस है वो सब में क्या बारी बारी एक सीक्वेंस में
चलना है, ठीक है ना। उसके बाद एंड पे आके क्या होगा, एल्स वाला चलेगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा, जिसमें आपने जो भी करना हो, जो भी टास्क आपने उधर लिखा हुआ है वो होके क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जिस तरह से वो इधर बेट पे आके सो गया, ठीक है ना। तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन की। मल्टीपल सिलेक्शन ना सिर्फ एल्स इफ नहीं है, इसको हम एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ ये नहीं है, जो आपके पास स्विच स्टेटमेंट भी मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर आता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम एक्चुअल सिंटैक्स के ऊपर आए, अगर हम प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखना है तो कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, सिंटैक्स को आपको फॉलो करना होगा। उधर तो आप इस तरह से तो नहीं लग सकते ना, इधर तो डब्बे तो नहीं बना सकते प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साफ करके उसको लिखा है, इसी को लिखा है, साफ करके लिखा है, जिस तरह आपने प्रोग्राम लिखना है उसी तरह इधर मैंने लिखा है, ठीक है ना। क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, इफ ट्रू देन परफॉर्म टास्क 1, यानी टास्क 1 करना है, डू इट। फिर उसके बाद इस टास्क 1 की जगह पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप होल एक पूरा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे, मुख्तलिफ काम परफॉर्म होंगे उधर, जिस तरह इफ एल्स में हुआ था। उसके लिए अगर आपके पास सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है तो इट डजंट मैटर कि आप ये जो ब्रैकेट है वो लगा रहे हैं कि नहीं लगेगा। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो एट ए टाइम, एक ही इफ क्लास के अंदर या एल्स इफ क्लास के अंदर एक ही जो है ना टास्क परफॉर्म हो रहा हो, तो देन यू मस्ट हैव टू पुट दीज 2 ब्रैकेट्स, ठीक है ना। ये जो 2 ब्रैकेट्स है ये लगाना लाजमी है, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा एल्स इफ में कंडीशन, सेकंड कंडीशन चेक होगा, सेकंड टास्क परफॉर्म होगा। फिर आएगा थर्ड एल्स इफ पे, अगर ये दोनों फॉल्स हुआ तो इधर आएगा, अगर इनमें से एक भी ट्रू हुआ तो जो ट्रू हुआ है उधर आके उसके अंदर जाएगा, उस बॉडी के अंदर जो टास्क आपने उसको बताया हुआ है, असाइन किया हुआ होता है, वो परफॉर्म करेगा, देन द कर्सर विल स्टॉप देयर, ठीक है ना, उधर से आगे वो नहीं चलेगा। फिर एंड पे आकर क्या होगा, एल्स आएगा, यानी डिफॉल्ट की तरह कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, सारे कंडीशन फॉल्स हो गए, एल्स में आके क्या होगा, टास्क भी परफॉर्म होगा। सो ये है क्लीन और स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसको हमने साफ करके लिखा है। तो डायग्राम के फॉर्म में हमने समझा। तो लेट्स गेट अ लुक ऑफ प्रोग्राम। हम सिस्टम के ऊपर जाके देखते हैं कि एक प्रोग्राम लिख के एल्स इफ स्टेटमेंट कैसा काम करता है, इसका आउटपुट क्या मिलता है, हम उधर जाके देखते हैं। अब हम सिस्टम के ऊपर देखेंगे जो एल्स इफ स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट हमने उधर बोर्ड के ऊपर समझा था, अब इसको हम प्रोग्राम की मदद से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम अपना जो फाइल बना हुआ है पहले से उसको ओपन करते हैं। तो ले जी, मैंने इसको ओपन कर दिया और इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रोग्राम, ताकि हमें जो है बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम का जो अगर बेसिक मकसद है अगर बता दूँ तो यूज़र से वो मार्क्स लेगा, मतलब स्टूडेंट से ना, स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से उसने ग्रेड असाइन कर देना है। तो क्या करेगा, यूज़र से मार्क्स लेगा और उस मार्क्स की बुनियाद पे वो ग्रेड असाइन कर देगा। अगर मार्क्स जो है 90 से ग्रेटर हो तो ए प्लस आएगा, 80 के बराबर या 80 से ग्रेटर हो ए आएगा, 70 के बराबर या 70 से ग्रेटर हो तो ग्रेड आएगा बी, और सेम 60 से ग्रेटर हो या 60 के बराबर हो तो डी आएगा, 50 से बड़ा हो या फिर 50 से बड़ा या 50 के बराबर हो तो डी आएगा। फिर 0 से बराबर या 0 से लेके 50 तक है तो क्या आएगा, एफ आएगा। और एल्स में नेगेटिव वैल्यू या कोई और वैल्यू दिया है तो क्या आएगा, इनवैलिड मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ है जो मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, इधर जो है ना मार्क्स 100 से कम आना चाहिए। तो हो सकता है कि 220 कोई इसी ने दे दिया तो क्या करेगा, ये इधर भी है ग्रेड ए ही असाइन कर देगा। लेकिन इसको हम देखते हैं जो लॉजिकल स्टेटमेंट की उसमें देखते हैं, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए। तो फिर उस केस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था, उधर हमने कहा था कि पहला क्या आएगा, सबसे पहले तो एल्स इफ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं तो इधर क्या करेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट यूज़र से जो है इनपुट लेगा, प्लीज इंटर द मार्क्स, उसने कहा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर 0 से लेके 100 तक होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसने सीन कर दिया मार्क्स को। उसके बाद यूज़र से मार्क्स लेने के बाद क्या करेगा, अब हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ना वो शुरू होगा। हमने उधर कहा था बोर्ड के ऊपर पहला इफ़ आएगा, फिर कंडीशन आएगा, फिर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट सामने लिखे हैं उसकी बॉडी के अंदर, उस इफ़ क्लास की बॉडी के अंदर उसने एग्जीक्यूट होना है। अगर वो कंडीशन इधर से फॉल्स हो जाता है इफ़ वाला तो क्या होगा, एल्स इफ पे आएगा,
एल्स इफ वाला चेक करेगा, ये ट्रू हुआ तो इसका ये जो इस क्लास के अंदर जो बॉडी के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। सेम चेक करता जाएगा इस सीक्वेंस में जो है ना, अगर एक फॉल्स हुआ तो दूसरे पे हो रहे हैं, फिर तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर, पांचवें के ऊपर, जाते जाते अगर सारे फॉल्स हो गए तो क्या होगा, एल्स वाला चल के एल्स वाला चल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो जाता है, इफ़ हो या एल्स इफ़ हो, तो उधर से नीचे जाएगा ही। ठीक है, तो यूज़र से हम लेट्स सी एग्जाम इनपुट ले के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो इधर आता है जी हमारे पास ये, तो मुझे एक मैसेज आया, प्रॉम्प्ट मेरे लिए लिख के दिया कि इंटर द मार्क्स। ठीक है ना, हमने इधर कहा था इस लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 8 के ऊपर हमने कहा था कि इंटर द मार्क्स, और वो 0 से 100 के दरमियान होना चाहिए। वो हमने एक मैसेज दे दिया यूज़र को। ठीक है ना, तो मैं लेट से करता हूँ 90। ठीक है, उसने मुझे दिया ग्रेड A+। अगर मैं दोबारा रन करके लेट से इसको मैं 80 दे दूँ तो क्या हुआ, ग्रेड इज़ A। अगर मैं इसको दोबारा देख के रन करके लेट से मैं इसको 0 दे देता हूँ इस बार, ठीक है ना, 0 दिया मैंने, ग्रेड इज़ F। क्या हुआ, पहले जब मैंने 90 दिया तो ये वाला स्टेटमेंट चेक हुआ, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, एग्जैक्टली 90 था पहली बार। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो गया कि ग्रेड A+। दूसरे में मैंने दिया था 80, तो क्या किया, पहले फर्स्ट लाइन पे आके इधर आके चेक किया इसने। ठीक है ना, इस इफ़ के ऊपर आके चेक किया क्या 90 के बराबर है या इससे बड़ा है। 90 के से बराबर भी नहीं था, दूसरे केस में हमने 80 दिया था, तो या उसके बराबर भी नहीं था। तो क्या हुआ, सेकंड कंडीशन के ऊपर आया, ये चेक हुआ क्या ये 80 के बराबर या इससे बड़ा है, एग्जैक्टली 80 के बराबर था, तो क्या हुआ, ग्रेड इज़ A आया। फिर तीसरे में हमने दिया 0, तो इधर से वो चेक करते हुए आया, 90 को चेक किया, 80 को चेक किया, 70 को चेक किया, 60 को चेक किया, 50 को चेक किया, फिर इधर आके क्या हुआ, ये सारा तो फॉल्स हो गया ना। तो इसका मतलब यही बनता है कि ये 50 से बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि इधर आके उसने फॉल्स दिया ना। 50 के जब चेक किया तो 50 के बराबर नहीं था, उससे बड़ा भी नहीं था, तो उधर तो उसने फॉल्स दिया। तब उसने क्या किया, नेक्स्ट के ऊपर मूव किया ना। जब वो इस लाइन के ऊपर आएंगे तो ये डन हो जाएगा कि यार ये 50 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो वो ऊपर चेक करके आया है, तो डी भी नहीं आएगा, ग्रेड सी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, A+ भी नहीं आएगा। बाकी बचा क्या, एल्स इफ में आके वो 0 के बराबर आया तो F आया। ठीक है ना, इसी तरह अगर मैं इसको कोई नेगेटिव नंबर दे दूँ, ठीक है ना, इधर मैं लेट से नेगेटिव में नंबर दे देता हूँ, लेट से मैं देता हूँ -1, तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरे पास कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो नेगेटिव नंबर को चेक करे, एवेलुएट करे उसको। ठीक है ना, तो मुझे क्या आना चाहिए, एल्स में जाके जो एल्स क्लास है उसको चलना चाहिए। तो हमने कहा जी -1 किया तो उसने मुझे मैसेज दिया कि इनवैलिड मार्क्स इंटर। एग्जैक्टली वही करना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव के लिए, नेगेटिव मार्क्स के लिए हमने कोई कंडीशन ऊपर नहीं लगाया था। इधर से ऊपर आप देखते जाएँ तो कोई भी कंडीशन नहीं है। क्या होगा, सारे फेल्स होगा, सारे कंडीशन फॉल्स होगा, तो क्या होगा, एल्स क्लास में आएगा सी आउट इनवैलिड मार्क्स इंटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल सिलेक्शंस, जिसमें हमने एल्स इफ को डील किया। इसी तरह आप हज़ारों कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पूरे लेक्चर के बारे में जो हमने बोर्ड के ऊपर किया, सिस्टम के ऊपर हमने प्रोग्राम रन करके देखा, कोई भी सिंगल पॉइंट भी अगर आपके जहन में नहीं आया, अगर समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है हमें। और जो पूरे लेक्चर के जो नोट्स हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ। और हमारी जो चैनल है उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।